और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप केस की सीबीआई जांच के आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने दिया है सीबीआई जांच का आदेश। तो कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को केस डायरी सौंपेंगे पुलिस की टीम। और अस्पताल में रेप और मर्डर की घटना बहुत भयावह है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से, ट्रेनी डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा था, क्योंकि सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं भारत के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहा था और कहा जा रहा था कि न्याय मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन सीबीआई जांच होनी चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को केस डायरी पुलिस सौंपेगी। अस्पताल में रेप और मर्डर की घटना बहुत भयावह है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जो सबूत मिल रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि कितनी बुरी तरीके से मर्डर किया गया। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इंसाफ और न्याय की मांग की जा रही थी डॉक्टर के लिए। और आप देखिए कि किस तरीके से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि कोलकाता के अलग अलग इलाकों में भी और देश के कोनों कोनों में इसी तरीके से जो प्रदर्शन था वो यहाँ पर होता रहा। और उसके बाद मांग की जा रही थी सीबीआई जांच की कि इस पूरे मामले की तफ्तीश सीबीआई से करवाई जाए। बंगाल सरकार पर भी, प्रशासन पर भी कई तरीके के सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हुए थे। तो कोलकाता रेप और हत्या केस में अब सीबीआई इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं कि इस पूरे मामले की तह तक जाना होगा, क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, वो भी अस्पताल के भीतर इस तरीके की विभत्स घटना होना अपने आप में बहुत बड़े सवालिया निशान यहां पर खड़े कर रही है। तो सीबीआई को सौंपी जाए जांच, हाईकोर्ट का सीधा आदेश। कोर्ट से कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई की तरफ से जांच हो और कोर्ट मॉनिटर्ड हो। ये हमारा जो मांग था कोर्ट के सामने, ऑल्दो द मैटर इज पेंडिंग, जो हमारा प्रिंसिपल जो मांग था वो मान लिया गया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है और दैट विल बी अंडर द कोर्ट मॉनिटरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑर्डर पास करने में कोर्ट जो चीज़ कंसिडर किया है यह है कि रोल ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज़, कि तकरीबन 5-6 दिन बीत गए लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब ये लोग अपने तरफ से कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं दिखा पाया। ऐसा इंसिडेंट को लेके जो स्टेट का जो एक्टिविटी होना चाहिए था, उन लोगों को कंडक्ट, दादेन प्रिंसिपल का कंडक्ट, एमएसबीबी का कंडक्ट, ये सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि स्टेट अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एज वेल एज द फैमिली ऑफ द विक्टिम। तो टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एज वेल एज द फैमिली ऑफ द विक्टिम, investigation has been handed over to कोलकाता में महिला हत्याकांड को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। ममता से इस्तीफा देने को कहा गया, बोले अपराधियों को बचाया जा रहा है। We want resignation of the health minister as well as chief minister. We want please arrest Vineet Goyal, CP Calcutta, Dr. SP Das, personal physician of the chief minister, and Dr. Sandeep Ghosh. They are the main architect of this genocide. सुधांशु त्रिवेदी ने भी ममता सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा कोलकाता में भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं, सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा केस। हालांकि सीबीआई को केस अब सौंप दिया गया है। कोलकाता महिला हत्याकांड को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, कहा अगर सीएम ममता चाहती हैं सीबीआई जांच तो केस को जल्द सौंपा जाए। सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या पर शहजाद पूनावाला ने वीडियो शेयर करके टीएमसी पर साधा निशाना, कहा कि टीएमसी के राज्य में न्याय संभव है, सीबीआई को सौंपना चाहिए मामले की जांच, जो कि अब कोर्ट ने सौंप दी है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस पर हाईकोर्ट सख्त है, पुलिस मामले की केस डायरी मांगी गई है। नए प्रिंसिपल का नियुक्ति पत्र और संदीप घोष के इस्तीफे की कॉपी भी तलब की। आरजीके अस्पताल का एनसीडब्ल्यू की टीम ने दौरा किया है, घटनास्थल का जायजा लिया गया। महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर देश भर में उबाल है। उधर कोलकाता में महिला हत्याकांड पर एनएचआरसी ने संज्ञान लिया, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भेजा नोटिस, 2 हफ्ते में मांगी गई रिपोर्ट। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या को लेकर आज भी देश भर में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है। डॉक्टरों के प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप रही। कोलकाता मामले पर दिल्ली एम्स और आरएमएल के डॉक्टर्स ने भी विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। कोलकाता की घटना पर भोपाल एम्स के डॉक्टर्स का भी विरोध प्रदर्शन देखा गया। ओपीडी से निकाली गई रैली, धरने पर बैठे तमाम डॉक्टर्स।
कोलकाता मामले में मुंबई के जेजे अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध। महाराष्ट्र के करीब 8,000 से ज्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर। वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर अलीगढ़ में विरोध दर्ज किया गया। मेडिकल के जूनियर डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला, न्यायालय से इंसाफ की मांग की है। नवाब सिंह यादव को लेकर बेनकाब हुई सपा। कन्नौज के सपा नेता का दावा, कहा सपा में है नवाब सिंह। रविदास मेहरोत्रा ने किया बाहर होने का दावा। कन्नौज कांड को लेकर सपा का बीजेपी पर हमला, कहा सपा का असली चेहरा सामने आ चुका है। आरोपी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। कन्नौज मामले को लेकर शहजाद पूनावाला का हमला, कहा सजा देने के बजाय नवाब सिंह का बचाव कर रही है समाजवादी पार्टी। नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में नवाब सिंह यादव के डिग्री कॉलेज पहुंची फोरेंसिक की टीम कॉलेज के करीब 2 घंटे तक साक्ष्य जुटाती हुई नजर आई। बीजेपी का सपा पर जोरदार हमला, कहा यूपी में सपा की ताकत बढ़ने से अपराध बढ़ रहे हैं, यही सपा की असली फितरत। जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कन्नौज मामले में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण दे रही है समाजवादी पार्टी। कन्नौज का आरोपी सपा का नेता है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। बीजेपी ने सपा को बताया महिला विरोधियों का समर्थक, कहा यूपी के 2 लड़कों के साथ ही अपराध कर रहे हैं। सपा के डीएनए में अपराध है। यूपी के जो 2 लड़के जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। वहीं कन्नौज कांड को लेकर योगी का सपा पर तंज साफ, कहा कि पहले भर्ती में धांधली होती थी, हर भर्ती में सफाई का कमीशन होता था, चाचा भतीजे वसूली किया करते थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता को राहत नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत और शराब घोटाले मामले में जेल में हैं दोनों। स्वतंत्रता दिवस पर आतिशी नहीं फहरा पाएंगी झंडा, सामान्य प्रशासन विभाग ने खारिज की मांग। सीएम केजरीवाल ने अपनी जगह आतिशी को झंडा फहराने की इजाजत देने की मांग की थी। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र दिन पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। कानूनी रूप से आतिशी नहीं फहरा सकती हैं झंडा। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई होगी और सीबीआई के केस में ये पूरी सुनवाई होती हुई नजर आएगी। 17 अगस्त को दिल्ली में होगी बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का विवादित बयान, कहा अगर 2 करोड़ वोट हमें मिले होते तो थानेदार की चमड़ी काटकर भूसा भर दिया जाता। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, सेना पर दिया अपमानजनक बयान। मेघालय के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा की। मध्य प्रदेश के मंत्रियों को मिले जिलों के अब प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी। इंदौर जिले के प्रभारी बने सीएम मोहन यादव। आईएएम अध्यक्ष आरबी अशोकन ने मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग रखी है। आज स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलकर उठाएंगे मांग। कल सीएम ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। लखनऊ में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा इस साल प्रदेश सरकार ने तिरंगा को 4.5 करोड़ संकल्प लिया गया है, 4.5 करोड़ घरों तक फहराने का। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी सांसद और कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारत माता की गूंज से गूंजा पूरा शहर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारत माता को अर्पित किए गए फूल। यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होंगे लोग। बिहार के देरी में छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। रैली में विधायक के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। हर घर तिरंगा एक अभियान को लेकर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा विकसित भारत @2047 के लिए मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा दिन। यूपी के सीतापुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन, तिरंगा का सम्मान बनाए रखने का संदेश दिया गया।